और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। मोदी जी औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। मोदी जी औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। और गैस तेल डीजल महंगाई इनकी हमको फिक्र नहीं, ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की, ऐसे ही बस गोली मारो। कभी हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। कभी हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। HBTU के इस मंच पे खड़ा हुआ हूं, और ये प्रणाम मैंने इस प्रांगण को कर दिया हो तो मुझे बता देना। मैं थका हुआ हूं, लगातार कवि सम्मेलन दादा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ऊर्जा दे देना, 10 मिनट अच्छे से काट दूंगा आपके। HBTU के इस मंच पे खड़ा हुआ हूं, कविता ये आपके ही नाम करता हूं मैं। कविता ये आपके ही नाम करता हूं मैं। भारत के भावी, और ना लंबा चौड़ा बोल कर गए, दिल में इसको मत देखना, दिल में उसको मत देखना। मैंने शुरू से ये टेंशन पाली नहीं। हमारे दिल से, मैं 36 साल का नौजवान आपके सामने, क्यों 36 साल का नौजवान नहीं हो सकता क्या? 48 साल का घूम रहा है पूरे देश में, मैं 36 साल का हो सकता हूं। कुलपति जी, अगर नौजवानों के दिल में यह चीज निकलेगी हमेशा, तो कभी कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत वो है, और वो क्या है? हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। मोहन, तुम्हारी फैन फॉलोइंग होगी, अपने भी फेसबुक पर बहुत फॉलोवर है, इसमें बैठे हैं 10-15। सुनना, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, क्या निकलेगा? हाथ उठे आप सबके। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा, बहुत बहुत आभार। आइए, आपने मुझे खोल दिया, आपकी तालियों ने मुझे खोल दिया। अब मैं खुलना चाहता हूं, मेरा गला बैठा है, लेकिन ये 4 पंक्तियां, आपकी तालियां बिल्कुल टॉरेक्स सिरप का काम करेंगी, मेरा गला खोल देंगे। सुनना, जल्दी कर रहा हूं दादा जी। आवाज आ रही है जी? कुछ घुसपैठिए बांग्लादेश से इस धरती पर आ जाते हैं, और हमारी देश की सरकारें उनके लिए होटल और धर्मशाला खोल देती हैं। उन लोगों को जिनके पुरखों ने भी इस मिट्टी में जन्म लिया, और वो भी बड़ी शान से रह रहे हैं, वोट बैंक बनकर रह रहे हैं। घुसपैठियों, तुम्हारे लिए ये जमीन केवल धर्मशाला होगी, होटल होगा फ्री का, लेकिन गौरव चौहान के लिए जमीन क्या है, और इस जमीन के लिए गौरव चौहान क्या है? आपकी चेतनाओं को आवाज देता हूं। आप भी अगर इस जमीन को वही मानते हैं तो बता देना मेरे नौजवान साथियों। सुन लो घुसपैठियों, सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरी जीवन दाता है। क्या है ये जमीन? सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरी जीवन दाता है। कंकर से शंकर तक इसका मुझसे गहरा नाता है, और धर्म यही है, जात यही है, रंग रूप सब है इसका, और मैं हूं इसका लाल, और ये मेरी भारत माता है, मैं हूं इसका लाल। ये भारत माता है हमारी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं HBTU के देशभक्तों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के परिसर में जब कुछ लोगों ने नारे लगाए, कुलपति जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, विश्वविद्यालय के उस परिसर में कन्हैया और खालिद जैसे गद्दारों की चंद भीड़ भारत माता को गाली दे सकती है, तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज इस माइक से खड़े होकर उनको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सुन लो कन्हैया, सुन लो खालिद,
इतनी आसानी से भारत की बर्बादी नहीं हो पाएगी। आज पूरा HBDU बोलेगा, कानपुर बोलेगा और क्या बोलेगा, कन्हैया खालिद सुन लो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। आखिरी की पंक्तियों पर इस हॉल को संभालना मित्रों, दीवारें मजबूत हैं। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। समय और अच्छा सुनाता हूं। आओ, ऐसे DNA वाले पूरे देश में फैले हुए। हमारे एक सैनिक ने कश्मीर में एक आतंकी की लाश क्या घसीटी, मानवाधिकार की मौसी खड़ी हो गई, ह्यूमन राइट्स मत घसीटो, इनके अम्मी अब्बू को दुख होगा। अरे यही पाकिस्तान के सैनिक जब हमारे सैनिकों के शीश काटकर उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, तब तुम्हारे मानवाधिकार की नानी मर जाती है क्या? बहुत अच्छा मेरे फौजियों, बहुत अच्छा मेरे देश के सैनिकों, ऐसे ही करो, ऐसे ही। और मोदी जी से कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं होता मेरी कौन सी 4 पंक्तियां हिट हो जाती हैं। अब मुझे फिर लग रहा है फिर से धमाका होगा। सैनिकों को प्यार करने वाले, सैनिकों का संबल बढ़ाएं इन पंक्तियों से। अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की, तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। मोदी जी औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की, मोदी जी औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। और गैस तेल डीजल महंगाई इनकी हमको फिक्र नहीं, ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की, ऐसे ही बस गोली मारो, ऐसे ही बस गोली मारो, ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, ये लड़कियां जो है ना, वो प्यार में इस्तेमाल करने वाली चीजें नहीं होती हैं। आपके लिए कोई पंक्ति नहीं पड़ी, आपका भाई खड़ा है, चिंता मत करना। एक बहन ने जब मेरे तिलक लगाया, मैंने उसके पैर छुए थे और आशीर्वाद लिया था कि हमारी नारी शक्ति के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, गौरव चौहान चौहानी छाती लेकर सामने खड़ा होगा। अब सुनो, लड़के 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 बेटे बचाओ। इस देश में इन बेटों ने, तुम मेरे लिए ताली मत बजाना, बिल्कुल नहीं, चलो, लेकिन अगर तुम अपनी बहनों से प्यार करते होगे तो ताली बजाओगे। सुनो, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि ये तुम्हारी बहनें घर पे तो होंगी। जब इस देश के बेटे ओलंपिक में एक मेडल को तरसा देते हैं इस देश को, तब देश की 2 बेटियां खड़ी होती हैं और मेडल जीतकर इस देश का सम्मान बचाती हैं। वाह। अब मेरी बहनों, अब अगली जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका उत्साह देखना चाहता है। इनको कमजोर मत समझो मोहन भाई। यार देखो, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं। क्या है हिंदुस्तान की बेटी? अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं, और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं, बेटियां आके। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बेटा ज्यादा होशियार होता है तो बाप परेशान, दिल्ली में अगर बेटा परेशान होता है तो मां परेशान, बेटा होशियार होता है तो मां परेशान। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ले चलता हूं कुलपति जी। मैं सैफई का रहने वाला हूं, मैं वास्तव में सैफई का रहने वाला हूं। सैफई इज माई नेटिव प्लेस, और मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लगे कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं।
आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अखिलेश और मायावती का गठबंधन बना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई आस्क टू मायावती, ये अलायंस, ये गठबंधन कैसे? गठबंधन का आएगा तब उठाना तालियां। काशी राम की दुलारी, पिछले सभी इलेक्शन हारी, मैं तो ठहरी अबला नारी, हाथी पे चढ़ गई उधारी। अरे मोदी भय का ही नतीजा मिल गया, बुआ जी को भतीजा मिल गया है, बुआ जी को। दादा एक स्पेशल घटना बता दूं आपको, बहुत बहुत अच्छा। कल न्यूज 18 पे मेरा लपेटे में नेताजी के कुलपति जी शूटिंग चल रही थी, तो कांग्रेस के लोग बड़ा बीजेपी के प्रवक्ता को बिल्कुल परास्त कर रहे थे। मैंने कहा सब कुछ सही है, सारे आरोप सही हैं, लेकिन बीजेपी का एक तोड़ नहीं निकाल सकते हो, और वो है मोदी भक्त। इनका कोई तोड़ नहीं है। मोदी भक्त और मोदी, इनके बीच का संवाद मैं आपको सुनाता हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कितने बड़े भक्त होते हैं। मोदी जी अपने भक्त से बोले, तुम मेरे हो मेरे वो। लेट मी कंप्लीट। मैं ये दिखाऊंगा कि भक्त कितने कट्टर होते हैं। तुम मेरे हो मेरे वोटर हो, कोई राज ना तुम्हें बताऊंगा, काले धन के गद्दारों की वो लिस्ट भी नहीं दिखाऊंगा, जो 15 लाख का वादा था मैं उसको नहीं निभाऊंगा। मोदी भक्त बोला, मैं फिर भी तुमको चाहूं। आगे सुनो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 100 का पेट्रोल भराऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, महंगा हो जाए सिलेंडर तो नाले से गैस बनाऊं। इसलिए मित्रों, नेताओं पे भरोसा बिल्कुल मत करो। नेताओं की औकात बताता हूं, फिर वापस देशभक्ति 2 मिनट करके बैठता हूं। आज के नेता कैसे हैं कुलपति जी? मैंने अपना दर्द गाया। जम के हंसाया, सबने रुलाया, सबने नचाया, भाषण दे के उल्लू बनाया, वोट भी हमसे मांगे सभी ने, और हम ही को ठेंगा दिखाया। वो जो चलते थे सड़कों पे पैदल कभी, मेरा गला बैठा है लेकिन व्यंग करता हूं इस देश के नेता कैसे होते हैं। अरे वो जो सड़कों पे चलते थे पैदल कभी, गाड़ियां पा गए देखते देखते। और अगली पंक्ति पर इस प्रांगण को, इस ऑडिटोरियम को आसमान कर देना मित्रों। वो जो चलते थे सड़कों पे पैदल कभी, गाड़ियां पा गए देखते देखते। हमने समझा था सेवक जिन्हें देश का, हमने समझा था सेवक जिन्हें देश का, देश को खा गए देखते देखते हमने। वाह 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 वाह। और कैसे नेता? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कुर्सियों के लिए छोड़िए आपको, ये भरी हाट में बेच दे बाप को। माल खाने की हद इतनी होती रही, चारा ये खा गए भैंस रोती रही।
चारा ये खा गए, भैंस रोती रही। योजनाओं के फीते तो काटे मगर सारी लटका गए देखते देखते। और नेताओं की असलियत, जो बरस 5 पहले विधायक बने लापता हो गए देखते। लेकिन मित्रों, तभी गौरव चौहान जो मुख्य धारा है उसकी, यह देश नेताओं से नहीं चलता, यह देश अभिनेताओं से नहीं चलता। इस देश की असली ताकत क्या है, मेरे साथ फिर से जुड़ना। असली ताकत क्या है इस देश की? यह देश ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है, ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पर टिका है, और संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है। ये मुल्क आखिरी 4 पंक्तियां देता हूं और अपना स्थान लेता हूं। वाह वाह, हम सब दीपावली मनाने वाले हैं। वाह, हम सब दीपावली मनाने जा रहे हैं। इटावा के एक छोटे शहर के एक छोटे से कवि का हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, उनको मत भूलना जिनकी दिवाली से 15 दिन पहले एक बेटे की लाश आई, 8 महीने की एक बच्ची। हम दिवाली मनाएं लेकिन हमारी संवेदनाएं उनके साथ रहें। यह गीत मैंने कल आज तक पे पढ़ा, टीवी पर बाद में आएगा, आप लोग आज सुन लीजिए इसको। उस घर का दृश्य दिखाता हूं और अपील करता हूं कि उनकी कुर्बानियों के बगैर हमारी दिवाली असंभव है। उस घर का दृश्य देखना जहां अभी लाश आई है, अंतिम संस्कार हुआ है, कुछ दिन बीते हैं और दीपावली आने वाली है। घर का दृश्य देखिए। दहलीज अभी दहली होगी। एक बार थोड़ी सी खामोशी मुझे दे दें। मैंने आपको हंसा दिया, अपना टीवी वाला भी काम कर लिया, एक दिल का काम कर रहा हूं, मेरे साथ दिल से जुड़ जाइए। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा। घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा। घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा। तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी। पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। अनमने पिता बूढ़े होंगे, बच्चों को समझाते होंगे। बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा द्वारे पर आओ, जो खड़ा द्वारे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप सहारे का। और क्यों चले, क्यों चले? लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले। अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चलाकर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जलाकर चले गए। एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जलाकर चले गए। और क्यों? हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत मां के बेटे थे। एक दीप जले। और दिवाली मना लेना ये 2 पंक्तियां सुनकर। हम समझ गए, हम समझ गए सीमाओं की, हम समझ गए सीमाओं की। हर रात बहुत ही काली है, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दिवाली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दिवाली है। अपना सर्वस्व लुटाया है, अपना सर्वस्व लुटाया है। बोटी बोटी बलिदान हुए, एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान हुए। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की।